अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन का कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 6। कंसेप्चुअल क्वेश्चन का स्टेटमेंट है एन insect is sitting close to the axis of a wheel if the friction between the insect and the wheel is very small. Describe the motion of the insect when the wheel start rotating. स्टेटमेंट का मतलब ये है कि एक इंसेक्ट है, एक कीड़ा है जो कि व्हील के एक्सिस के करीब बैठा है और इस दौरान व्हील और इंसेक्ट के बिटवीन जो फ्रिक्शन फोर्स है वो ना होने के बराबर है, यानी इंतहाई स्मॉल है। जब ये व्हील रोटेटिंग मोशन स्टार्ट कर देता है तो बताइए इस वक्त इस इंसेक्ट की मोशन क्या होगी। हमने इस इंसेक्ट, इस कीड़े की मोशन को क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। तो इसका आंसर है when an insect is sitting close to the axis of frictionless wheel and the wheel starts rotation, the insect will spiral out of the wheel. इसका आंसर ये है कि जब ये इंसेक्ट व्हील के एक्सिस के करीब बैठ जाता है और इस दौरान इन दोनों के बिटवीन फ्रिक्शन जीरो के बराबर हो या बहुत ही ज्यादा स्मॉल हो तो इंसेक्ट का जो मोशन होगा वो स्पाइरल मोशन होगा। स्पाइरल मोशन मींस कि वो जिस पाथ को फॉलो करेगा तो वो कुछ इस तरह से होगा। मिसाल के तौर पर अगर ये व्हील का एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो इंसेक्ट का जो मोशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से। इसको हम स्पाइरल पाथ कहते हैं। तो इस तरह का मोशन वो करेगा। Explanation: There are three forces acting on the insect. One is the tangential force, which is moving the insect in the forward direction. The other two are friction and the centrifugal forces. The speed of rotation increases, the centrifugal force will increases, and the friction force, which is providing the centrifugal force, will no longer be able to keep the insect spinning in circle. The net force on the insect will be. अब इसका जो मीनिंग है इसको हमने यहां पर इस फिगर से समझना होगा। तो एक्सप्लेनेशन में ये जो पैराग्राफ आप लोगों को नजर आ रहा है इसका जो कंप्लीट मीनिंग है हमने इसको अब यहां पर इस फिगर से समझना है। मिसाल के तौर पर ये एक व्हील है, ये जो ब्लैक आपको नजर आ रहा है तो ये जो कंप्लीट सर्कल है एज अ होल ये व्हील को रिप्रेजेंट करता है। दरमियान में सेंटर में ये जो डॉट है तो ये क्या है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड दिस इज अ व्हील। यानी इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग ये व्हील क्या करेगा, इस तरह से रोटेट करेगा। इस एक्सिस के करीब यहां पर हमारे पास एक इंसेक्ट बैठा है। तो जैसे ही ये व्हील इस तरह से रोटेशनल मोशन स्टार्ट करेगा और इस दौरान इस इंसेक्ट और व्हील के सरफेस के बिटवीन जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इंतहाई स्मॉल है, यानी ना होने के बराबर है। क्लियर? तो जैसे ही ये व्हील इस तरह से रोटेट करेगा इस इंसेक्ट पर, इस कीड़े पर, यहां पर इस दौरान तीन फोर्सेस लगेंगे। एक फोर्स वो, अगर व्हील इस तरह से रोटेट करेगा इसको हम टेंजेंशियल फोर्स कहेंगे, जिसकी वजह से ये जो इंसेक्ट है ये इस तरह से रोटेट करेगा, यानी आगे की तरफ फॉरवर्ड होगा। क्लियर? जैसा कि मैंने यहाँ पर एक पॉइंट कंसिडर किया है कि मिसाल के तौर पर अगर इंसेक्ट इस पॉइंट पर मौजूद हो और व्हील इस तरह से रोटेट कर रहा है तो इस पॉइंट पर एक टेंजेंशियल फोर्स लगेगा जो कि इस डायरेक्शन में होगा, जिसको मैंने Ft से रिप्रेजेंट किया है। इसी तरह जब ये इस तरह से रोटेट करेगा तो यहां पर सेंटर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स ही होगा जो कि बहुत ही ज्यादा स्मॉल होगा टुवर्ड द सेंटर की तरफ। और जैसे ही ये रोटेट करेगा तो जाहिर बात है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से यहां पर आउटवर्ड की डायरेक्शन में इस पॉइंट पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस होगा, जिसको मैंने Fc से रिप्रेजेंट किया है। तो अगर इस पॉइंट पर हम देखें, इस पॉइंट पर अगर यहां पर इंसेक्ट मौजूद हो तो एक टेंजेंशियल फोर्स लगेगा, यानी जिस फोर्स की मदद से ये व्हील रोटेट करेगा तो इस पॉइंट पर उस फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। और एक आउटवर्ड की डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा और एक इनवर्ड की डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का रोल प्ले करेगा। लेकिन डाउनवर्ड की डायरेक्शन में यानी टुवर्ड द सेंटर की डायरेक्शन में अगर इस पॉइंट की हम बात करें तो ये फोर्स ना होने के बराबर होगा। तो नेट इफेक्ट किसका आएगा, एक टेंजेंशियल फोर्स का आएगा और एक साथ में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का आएगा। इसी तरह से ये जब इस तरह से रोटेट करेगा तो लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने एक दूसरा पॉइंट कंसिडर किया है। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन ये होगी जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का रोल प्ले करेगा। टेंजेंशियल फोर्स जिसकी वजह से ये व्हील रोटेट करेगा तो इस पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन ये होगी और जाहिर बात है आउटवर्ड की डायरेक्शन में यहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस होगा। और हमने स्टेटमेंट में यही पढ़ा कि ये फ्रिक्शन फोर्स ना होने के बराबर है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होगा।
जैसे ही इसका रोटेशनल मोशन इंक्रीज होगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी इंक्रीज होगा। क्लियर? तो इंसेक्ट इस तरह से सर्कल में मोशन की बजाय, इस तरह से सर्कल में मोशन की बजाय ड्यू टू दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये इस तरह से बाहर की तरफ जाएगा, इस तरह के पाथ को फॉलो करेगा, यानी कंप्लीट सर्कल नहीं बनाएगा, इस तरह का पाथ ये बनाएगा। और इस तरह के पाथ को हम क्या कहते हैं? स्पाइरल पाथ कहते हैं या हेलिकल पाथ कहते हैं। जैसे ही इंसेक्ट इस पॉइंट पर पहुंच जाएगा, क्योंकि इनवर्ड की डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स ना होने की बराबर है, तो ये रोटेशन के साथ साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हर एक पॉइंट पर इस तरह से आउटवर्ड की डायरेक्शन में भी मूव करेगा। तो इस तरह से मूव करते करते फाइनली लेट्स सपोज ये इस व्हील के किनारे पर पहुंच गया। तो अगर यहां पर हम देखेंगे इस पॉइंट पर इसकी टेंजेंशियल फोर्स की वजह से जो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी इस इंसेक्ट की, वो ये होगी। जब ये होगी तो इंसेक्ट यहां से निकल के इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंसेक्ट है वो सर्कुलर मोशन की बजाय, एक सर्कल की बजाय इस तरह का पाथ फॉलो करेगा, जिसको हम स्पाइरल पाथ कहते हैं या हेलिकल पाथ कहते हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स के साथ साथ यहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस होता है, और रोटेशन की वजह से ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इतना इंक्रीज हो जाएगा कि ये फ्रिक्शन फोर्स से इंक्रीज होके नेट इफेक्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का आ जाएगा। क्लियर? तो यही कुछ इस पैराग्राफ में लिखा था जो कि मैंने आप लोग के लिए पहले एक्सप्लेन किया था। अब अगर हम इस इक्वेशंस को देखें, जिस तरह से मैंने यहाँ पर दो पॉइंट्स कंसिडर किए हैं, अगर एक पॉइंट की हम बात करें तो यहाँ पर अगर इंसेक्ट मौजूद हो तो यहाँ पर इस इंसेक्ट पर तीन फोर्सेस लगेंगे। तो नेट फोर्स किसके बराबर होगा? एक टेंजेंशियल फोर्स प्लस एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स माइनस एक फ्रिक्शन फोर्स। क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है, तो हमने इसको माइनस करना होगा, तो नेट फोर्स इसके बराबर होगा। अब अगर हम यहां पर देखें, इस फ्रिक्शन फोर्स से ये वाला नेट इफेक्ट ज्यादा होगा, जिसकी वजह से ये इंसेक्ट सर्कल मोशन की बजाय ये एक स्पाइरल मोशन में मूव करेगा, यानी इस तरह के पाथ को ये फॉलो करेगा। अब इसके बाद मजीद क्या कह रहा है? एज अ रिजल्ट ऑफ दिस नेट फोर्स द इंसेक्ट सिटिंग क्लोज टू द एक्सिस ऑफ द फ्रिक्शनलेस रोटेटिंग व्हील विल स्पाइरल आउट ऑफ द व्हील व्हेन द व्हील स्टार्ट रोटेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसी नेट फोर्स की वजह से जब ये व्हील रोटेशनल मोशन स्टार्ट करेगा तो इसकी वजह से ये इंसेक्ट एक सर्कल की बजाय एक स्पाइरल पाथ को फॉलो करके इस तरह से मूव करेगा। उम्मीद करता हूं कि आप इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन को समझ चुके होंगे।